मैं सुकून लिखूं तुम गंगा किनारे समझना, मैं रात लिखूं तुम 80 घाट समझना, मैं लस्सी लिखूं तुम रामनगर समझना, मैं जीवन लिखूं तुम मणिकर्णिका समझना, मैं इश्क लिखूं तो तुम बनारस समझना। सो हाय गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 4 एंड आई एम ऑलमोस्ट रेडी फॉर बनारस। बनारस जाने के लिए मैंने अपनी बुकिंग की वंदे भारत ट्रेन में, जो न्यू दिल्ली से बनारस के बीच में चलती है। आठ घंटे की टायरिंग जर्नी के बाद मैं आ पहुंची इस खूबसूरत से वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर। ओके, सो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो गई, थोड़ी नींद ले ली के बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी मेरा प्लान है काशी चाट भंडार जाने का। उसके बाद वहाँ की कुछ फेमस डिशेस चाट्स ट्राई करेंगे एंड उसके बाद हम चलेंगे गंगा आरती देखने दशाश्वमेध घाट पे। गंगा आरती के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बनारस की गंगा आरती के बारे में बहुत सुना है, तो चलो आज देखते हैं कैसी है बनारस की गंगा आरती और आपको भी दिखाते हैं। चलिए। तो मेरा पहला डेस्टिनेशन था काशी चाट भंडार। इसकी भीड़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यहाँ का कितना फेमस स्पॉट है। और मैंने ट्राई की यहाँ की द मोस्ट फेमस टमाटर चाट। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सब्ज़ी खा रही हूँ, मे बी लाइक पाव भाजी, ऐसा ही कुछ टेस्ट था इसका। बट वन टाइम आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और फिर मेरे सामने था ये घाट का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर गंगा आरती की तैयारियाँ चल रही थी और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। 1-2 घंटे पहले से ही लोग यहाँ पे आके बैठना शुरू कर देते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती देखने हैं। आप मेरे पीछे सेटअप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हो चुका है। थोड़ी देर बाद ये गंगा आरती शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक शेयरिंग बोट में बैठी हूँ जहाँ से आरती का व्यू बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए देखते हैं थोड़ी देर में आरती। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और गंगा आरती मेरे सामने शुरू ही होने वाली है। यू आर नॉट रेडी फॉर दिस मेस्मराइजिंग व्यू, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, चारों तरफ लोग ही लोग बैठे हैं। वाराणसी में लगभग 88 घाट हैं और रात को नाव से इनकी चमक देखने में कुछ अलग ही मज़ा है। और फिर हम पहुँचे यहाँ के प्राचीन शमशान घाट की ओर, जो कि है मणिकर्णिका घाट। शायद ही कोई ऐसा समय हो जब यहाँ किसी न किसी की चिता ना जल रही हो। इस घाट के नज़दीक जाते ही आप यहाँ की नेगेटिव एनर्जीज़, एक अजीब सी स्मेल जो हवा में है, उसे महसूस कर सकते हैं। माना जाता है कि इस घाट पर स्नान करने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और ये है यहाँ की लोकल मार्केट, जहाँ आपको ख़रीदने के लिए सब चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर जगह जगह हो रही थी बीजेपी के जीतने की सेलिब्रेशंस। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम पे और मैंने चेंज कर लिया है अपने स्लीप
ईयर में, और मैं यहाँ पे बैल्कनी में बैठ के इंजॉय कर रही हूँ अपना केसर मिल्क। बनारस की हवा ही अलग है, यहाँ पे आते ही मुझे रांझना मूवी याद आती है। तो चलो मैं इंजॉय करती हूँ अपना केसर मिल्क एंड उसके बाद सोती हूँ क्योंकि सुबह फिर से निकलना है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 5:30 एंड आई एम ऑलमोस्ट रेडी और मैं जा रही हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर में मोबाइल्स, बैग्स, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, फ़ोन्स। तो मैं अपना फ़ोन यहीं छोड़ के जा रही हूँ, फिर वापस आके आपसे मिलती हूँ। सो हेलो, मैं वापस आ गई हूँ अपने होटल एंड यहाँ से सामान उठाते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ ब्रेकफास्ट करने। यहाँ का एक बहुत फेमस स्पॉट है ब्रेकफास्ट के लिए, लक्ष्मी चाय वाला, जहाँ के टोस्ट एंड एवरीथिंग बहुत फेमस है। तो चलते हैं वहीं ब्रेकफास्ट करते हैं। मलाई टोस्ट कर दो। और फिर मैंने ट्राई किए ये मलाई टोस्ट चाय के साथ, जो कि बहुत ही डिलीशियस एंड फिलिंग थे। सो राइट नाउ आई एम हैविंग द फेमस बनारस की ठंडाई। मैंने एक ऑटो बुक किया और मैं जा रही हूँ सारनाथ की तरफ। सारनाथ यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर है, तो मिलते हैं आपको वहीं पे। सो वाराणसी सिर्फ हिंदूज का पिलग्रिमेज नहीं है, ये बुद्धिस्ट का भी वन ऑफ द 4 पिलग्रिमेज है। और ये है यहाँ का सारनाथ टेम्पल। तो जो ज्ञान मिला था बुद्ध को, वही ज्ञान भगवान बुद्धा ने सारनाथ में दिए। यानी बुद्धिज्म का फर्स्ट स्पीच जो है वो बुद्धा ने 5 डिसाइपल को सारनाथ में ही दिए थे। और यहीं से पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज्म को जाना गया। ये बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस है। और ये है द जाइंट बुद्धा, जिसकी हाइट 80 फीट एंड 9 इंच है। और इस मूर्ति को बनने में लगे पूरे 9 साल। एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सी द मेकिंग ऑफ फेमस बनारसी साड़ीज। आग मशीन से गया है और हम पैर से देख के बम्बू दबा है, लेकिन यहाँ डिजाइन जुड़ गया और फॉल भी हो गया। और ये ब्लू कलर जो लगा है इसको ताना बोलते हैं, और ये जो मैं डाल रहा हूँ इसको बाना बोलते हैं। आप लोग सुना होगा कबीर दास का ताना बाना, तो यही होता है। तो अभी मैं हूँ सारनाथ के अंदर, और सारनाथ में जब आप बैंकेट हॉल है यहाँ पे, वहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगी एक आर्ट गैलरी, जहाँ पे यहाँ के लोकल आर्टिस्ट जो हैं वो बनाते हैं चीज़ें, और उसका रेट भी मेन मार्केट से कम होगा। तो ये आर्ट गैलरी में आपको सब चीज़ मिलेगी, बनारसी साड़ी, बनारसी बैग, स्टॉल्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आर्ट गैलरी। मैंने भी यहाँ से एक साड़ी एंड स्टॉल ख़रीदा है। तो अभी मैं होके आई हूँ आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ऑफ बनारस से, तो आप भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे सारी मूर्तियाँ रखी हैं, भगवान शिव की, पार्वती की, बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें, सोने की चीज़ें जो उन्हें वहाँ पे मिली, और पुराने बर्तन, पुराने लकड़ी के, लोहे के सामान, वो सब वहाँ पे रखे हुए हैं। तो उन सबको आप देख सकते हैं। ये है सारनाथ का धार्मिक स्तूपा। इसको अशोका ने 3rd सेंचुरी में बनवाया था एंड इसकी हाइट लगभग 43 मीटर एंड डायमीटर 28 मीटर है। कहा जाता है कि इस स्तूपा के पत्थर पे गौतम बुद्धा की पूरी बायोग्राफी लिखी हुई है। हर जगह ग्रीनरी और फ्लावर्स हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरा सारनाथ टूर अब कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बेसिकली 3 जगहें घूमने की, मेन सारनाथ टेम्पल, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम एंड ये जहाँ पे स्तूपा है, ये एक पार्क टाइप है। यहाँ पे स्तूपा और बहुत पुरानी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको आप 3 से 4 घंटे में आई थिंक आराम से कर सकते हो। And then I went back to my hotel to chill and relax for some time.
बनारस को स्पिरिचुअल कैपिटल कहा जाता है एंड इट इज़ अ स्पिरिचुअल कैपिटल। मतलब यहाँ आके आप एक अलग ही सुकून फील करोगे। यहाँ की हवा ही अलग। यहाँ पे आप जो भी आपका स्ट्रेस टेंशन है सब यहाँ पे आके भूल जाओगे। जब गंगा आरती देखोगे, गंगा किनारे बैठ के चाय एंजॉय करोगे, घाट्स घूमोगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करोगे, BHU घूमोगे, यहाँ का स्ट्रीट फूड खाओगे, तो आप सारी प्रॉब्लम भूल जाओगे। एंड नाम तो इसका काशी है, तो सारे दुख दर्द आपके सारे पाप सब यहाँ पे आपके धुल जाएंगे। सो 2 घंटे सोने के बाद अब मैं फिर से जा रही हूँ बनारस घूमने, कुछ खाने पीने। उसके बाद करेंगे काल भैरव के दर्शन। माना जाता है कि यहाँ पे आओ और काल भैरव के दर्शन ना करो तो आपका बनारस आना सफल नहीं हुआ। तो मैं जाऊंगी काल भैरव के दर्शन करने। शाम के टाइम यहाँ बहुत ही ट्रैफिक था। 3 किलोमीटर तय करने के लिए मुझे लगभग 2 घंटे का समय लगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मंदिर में दर्शन करने आप सुबह ही जाएं। काशी की तंग गलियों से गुजरकर मैंने दर्शन कर लिए हैं काल भैरव जी के और अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। सो अभी मैंने लिया है ये फेमस मलाइयो ऑफ काशी। देखते हैं ये कैसा लगता है खाने में। बहुत ही लाइट है, एकदम मक्खन जैसा। आपने अगर चांदनी चौक में दौलत की चाट खाई होगी तो ये कुछ वैसा ही लगता है। इनको दौलत की चाट मुझे बहुत पसंद है, तो ये भी मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तो बनारस आए तो मलाइयो ज़रूर खाएं। और फिर मैं गई यहाँ के फेमस दीना चाट भंडार पे, यहाँ की फेमस पालक पत्ता चाट ट्राई करने। और तब मुझे पता चला कि ये इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि ये इतनी डिलीशियस है। तो मैं आ गई हूँ वापस अपने होटल। अभी अराउंड 8:30 हो रहा है और अब मेरे में और घूमने की हिम्मत नहीं है, बिकॉज़ मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। और कल सुबह जल्दी 5 बजे उठ के जाना है अस्सी घाट। वहाँ पे बोट राइड करेंगे, सनराइज़ देखेंगे और भी बहुत सी चीज़ें देखेंगे कल। सो गुड मॉर्निंग गाइज़। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं आई हूँ यहाँ पे अस्सी घाट पे सुबह ये बनारस देखने। यहाँ पे गंगा आरती और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैं वो आपके साथ साथ दिखाती जाती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये गंगा आरती बनारस की सबसे बेस्ट चीज़ है। ये शंख की आवाज़, घंटी की आवाज़, मतलब इतना सुकून मिलता है ये सब देख के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ बोट में और जा रही हूँ गंगा जी को देखने बोट से। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है सब कुछ। जब ये सूरज की किरणें पानी पे पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मोती चमक रहे हो। इतना सुंदर ये नज़ारा है। यहाँ बैठ के मुझे वो बहुत सुंदर सा गाना याद आ रहा है। तू बन जा गली बनारस की, मैं घाट तलक भटकूं तुझ में। जो व्यू मैं अभी अपनी आँखों से देख रही हूँ वो कोई कैमरा कभी नहीं दिखा सकता। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत। अस्सी घाट पर रोज़ सुबह ऐसे ही योगा और डिफरेंट गेम्स होते रहते हैं।
समय हम देख तो रहे अभी मैं हैं। घाट पे बैठ के एंजॉय करने लगी हूँ अपनी चाय इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। अनुलोम विलोम अभी मैं जा रही हूँ यहाँ की बहुत फेमस जगह जो है पहलवान लस्सी। वहाँ की लस्सी बहुत फेमस है, तो चलिए लस्सी ट्राई करते हैं। It was indeed very tasty. तो अभी मैं खाने लगी हूँ यहाँ का मोस्ट फेमस बनारसी पान, क्योंकि बनारस आए और पान ना खाए तो फिर क्या बनारस आए। देखते हैं कैसा है। एक चीज़ तो पता चल गई कि पान इज़ नॉट फॉर मी। So after having a delicious breakfast at पहलवान दी लस्सी, I am going to BHU। वहाँ पे भी काशी विश्वनाथ मंदिर है छोटा, तो उसको देखने में मैं जा रही हूँ। यहाँ मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ एक बहुत ही यूनिक सी जगह जिसका नाम है भारत माता मंदिर। मंदिर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे अलग अलग देवी देवताओं के, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जो कि हमारे इंडिया के ऊपर है। यस, द ओनली भारत माता मंदिर इन द वर्ल्ड। सो चलो चलते हैं। यहाँ की दीवारों पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और भारत माता की एक बड़ी सी तस्वीर थी। इस टेंपल में इंडिया का मैप मार्बल से बना हुआ था, जहाँ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड ओशंस को डिपिक्ट किया गया है। तो ये था यहाँ का फेमस भारत माता मंदिर। अनफॉर्चुनेटली इसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, और आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते भी नहीं हैं, क्योंकि मेरे अलावा मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। ओके, सो दैट सम्स अप माय बनारस टूर। यहाँ के बहुत अच्छा लगा, एंड अगर विश्वनाथ बाबा की एंड गंगा मैया की इच्छा हुई तो यहाँ फिर से आना होगा इन बनारस की गलियों में। तब तक के लिए बाय बाय। ऑल्सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।